संस्था द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 8 के बच्चों का स्वागत है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं आज के इस वीडियो में आप सभी बच्चों को क्या पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में सभी बच्चों को पढ़ना है चैप्टर 2 एक्सपोनेंट एंड पावर एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर डी सेक्शन में जो आप सभी सॉल्व कर चुके हो वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट वीडियोस में बताया जा चुका है। अब जो आप सभी बच्चों को सॉल्व करना है वो है क्वेश्चन नंबर 3। तो सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लें और बुक में क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 ध्यान से पढ़ें। तो ध्यान दें जरा, लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो यहाँ आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो सभी बच्चे आप क्या देख रहे हो, जो पहला क्वेश्चन है वो है 512 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सरसाइज 2.1 सेक्शन डी, यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें से थर्ड क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन हमको पढ़ना है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या लिखा हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स using exponential form। ए पार्ट लिखा हुआ है 512। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स करना क्या है कि 512 के फैक्टर्स कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। 512 लिखा, 2 से देखो डिवाइड हो रहा है तो 2 2 द 4, 2 5 द 2 6, देन फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 1 2 8, फिर बात करें तो 6 4 32 16 8 4 2 1। तो आपने क्या देखा, जब 512 के फैक्टर्स किया तो कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स 2 आया। तो लिख दो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 2 टू पावर कितना 9। तो ये रहा 512 को जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो आपका आंसर आया 2 टू पावर 9। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए ज़रा, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बताया जा रहा है, नंबर लिखा हुआ है 3125। तो क्या लिखा हुआ है 3125, ये बी पार्ट है। 3125 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो 3125 फैक्टर करना है 5 से, 6 2 5, फिर 5 से हो रहा है 1 2 5, फिर 5 2 5, फिर 5 हो गया, 5 आया और देन 5, ये 1 आ गया। तो इस तरीके से जब आप 3125 के फैक्टर कर रहे हो तो कितने टाइम्स 5 आ रहा, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 टू पावर 5। तो सभी बच्चे क्या देख रहे हैं कि ये किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना बड़ा आसान होता है। तो करते क्या है, आप देख ही रहे हो कि पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं और जो नंबर जितने टाइम्स आता है उसको हम
एक्सपोनेंट या पावर्स के फॉर्म में लिख देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप देख रहे हो जो CDEFGHIK 10 पार्ट्स हैं, जिसमें से 2 अभी आपको बताए गए हैं। तो आगे की जो 8 पार्ट्स हैं तो सभी बच्चे कुछ इसी तरीके से बड़ी आसानी से नंबर्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। अब आगे लिखा हुआ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम्स। तो इसे भी कुछ ऐसा ही लिखना है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें ज़रा, जहाँ लिखा हुआ है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग the following as product of powers of their prime factors। तो ए पार्ट की बात करें, पहला नंबर 88 कैसे सॉल्व करेंगे। मैंने क्या बताया कि नंबर्स के प्राइम फैक्टर करिए, 2 से डिवाइड हो रहा, 4 आया, 2 आ गया, और देन 11 आया, फिर 11 से 1 टाइम। तो आप क्या देख रहे हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। तो 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स हुआ, और 11 1 टाइम्स। तो ये हो गया आपका आंसर, 2 टू पावर 3 इंटू 11 टू पावर 1 भी लिख सकते हो। ऐसा ही बी पार्ट की बात करें तो क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, जैसे लिखा हुआ 540। तो आप यहाँ 540 के फैक्टर्स करोगे, 2 2 जा 7 जा 0। आगे बढ़ें, 1 3 5 1 3 5 हो गया। अब 5 से डिवाइड हो रहा, 2 जा 7 जा, और फिर 3 से हो रहा, 9 जा, अगेन 3 अगेन 3। तो 540 के जब आपने फैक्टर किया तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड 5 आया, जिसमें से आप क्या देख रहे हो, 2 जो है वो 2 टाइम्स लिख दिया, 3 टाइम्स लिख दिया, एंड 5 1 टाइम्स लिख दिया। तो ये है आपका आंसर। तो इसमें से सभी बच्चों ने क्या देखा कि जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें से हमें सबसे पहले गिवन नंबर्स के फैक्टर्स कर लेना है, और उसके बाद जो डिजिट जितनी बार रिपीट हो रही है उस डिजिट पर उतनी ही पावर हम पुट कर देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाना। तो ये भी क्वेश्चन क्या देख रहे हो, बड़े आसान हैं, संख्या में थोड़ा ज़्यादा हैं, 10-10 करके हैं, फिर भी सभी बच्चों को ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सिंप्लीफाई की तरफ। तो जहाँ लिखा हुआ है 3 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 4 सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कैलकुलेट करके सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं कैसे आप सभी बच्चे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ लिखा हुआ है सिंप्लीफाई, ये पार्ट है 3 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 4। अब जैसे आपको सॉल्व करना है 3 टू पावर 2
देखो ऐसे लिखोगे 3 टू पावर 2 इंटू 10 टू पावर 4। 3 टू पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 और 10 टू पावर 4 ऐसे कर दो। 3 3 जा हो गया 9। अब 9 पे कितने जीरो बढ़ा दोगे? 4। 1 2 3 4। तो ये आपका आंसर आ गया। ये हो गया सिंपलीफाई। क्या हो गया? सिंपलीफाई। ऐसा ही एक पार्ट और देख लेते हैं। लिखा हुआ है 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2। इसे आप सिंपलीफाई करोगे तो कुछ ऐसे लिखोगे 2 टू पावर 4 इंटू 3 टू पावर 2। अब 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा ये हो गया 16 इंटू ये हो गया 9। 16 9 जा 144। तो ये भी क्वेश्चंस आपका सिंप्लीफाई हुआ। तो यहाँ सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चंस में सभी बच्चों को क्या करना है कि कैलकुलेट कर लेना है। क्या कर लेना? कैलकुलेट। और जो भी कैलकुलेशन आता है उसे आंसर के फॉर्म में लिख देना। नेक्स्ट, यदि हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो 6 में भी सभी बच्चे क्या देख रहे हो? लिखा हुआ है भैया सिंप्लीफाई। क्या लिखा हुआ? कि यहाँ पर भी आपको कैलकुलेशन ही करना होगा। -4 टू पावर 3 लिखा हुआ है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो -4 इंटू -4 इंटू -4। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना होता है। यदि नंबर में माइनस का साइन लगा हुआ है और पावर ऑड में है, देखिए यहाँ देखो ऑड है ना, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 जाए 16 4 जाए 64 ऐसा कुछ। तो यहाँ क्या याद रखना है कि यदि नंबर पे माइनस का साइन लगा है, पावर ऑड में है, तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा। नेक्स्ट, इसका बी पार्ट भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। जैसे लिखा हुआ है -3 टू पावर 2 इंटू -5 पावर 2। तो यहाँ देखो पावर इवन में है तो आंसर प्लस में होगा। तो ऐसे पहले लिख लो आप। तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 और ये हो जाएगा आपका 25। ये हो जाएगा आपका 225। तो इस तरीके से आपका आंसर। तो सभी बच्चे आप क्या देख रहे हो कि जो सिंप्लीफाई है ये बड़े आसान है। अब कंपेयर कराना है नंबर्स को कि कौन सा छोटा है। जैसे 5 टू पावर 3 है, 3 टू पावर 5 है, तो इनको भी आप कैसे कंपेयर कराओगे? थोड़ा सा एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ लिखा हुआ है कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ए है 5 टू पावर 3 और 3 टू पावर 5। अब 5 टू पावर 3 का मतलब, अब देख लो भैया यहाँ लिख लो 5 टू पावर 3 कॉलम बना दो 3 टू पावर 5। अब 5 टू पावर 3 को जब आप सॉल्व करते हो तो 125 आता है। 3 टू पावर 5 को कैसे? देखिए ज़रा सॉल्व करके एक बार देख लो। 5 इंटू 5 इंटू 5 यहाँ हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये क्या है 125 और यहाँ 3 3 या 9 3 या 27 81। अब 81 को 3 से जब हम मल्टीप्लाई करते हो तो 243 मीन्स कुछ है ऐसा। तो 5 टू पावर 3 इज लेस दैन 3 टू पावर 5। तो जनरली हम लोग पावर पे विशेष ध्यान दें। यदि पावर बड़ी है तो वो नंबर जनरली बड़ा ही होगा। तो ऐसा ही यहाँ पर भी आप देखोगे 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब ये 3 इंटू 3 इंटू 3, मैंने क्या बताया पावर बड़ी है तो नंबर जनरली बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर भी ये नंबर बड़ा है, यहाँ पर भी ये नंबर बड़ा है। तो ऐसे ही आपको करना है, बड़ी पावर बड़ा नंबर। 1 2 3 के बेसिस में लिखना है 216 को
क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें 216 के फैक्टर्स जब आप शुरू करते हो तो 108 आता है और 5 4 आ रहा, 2 से फिर हो रहा 27, 3 9, 3 3 और 3 1, ऐसे फैक्टर कर लिया। अब देखो नंबर्स क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब 2 टू पावर 3 हो गया, 3 टू पावर 3 हुआ, 1 टू पावर 1, ऐसा। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि जो बेस लेना है 1 2 3, तो 1 का बेस हो गया, 2 का बेस हो गया और 3 का बेस, तीनों बेस हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो सभी बच्चे क्या देख रहे हो, जो एक्सरसाइज 2.1 है वो फिनिश होती है और आपकी जो एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 है वो आप सभी बच्चे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।